हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोशन जो कि क्लास नाइन्थ का चैप्टर है इसके बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मोशन बेटा, मोशन बेसिकली होता क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है और उसमें कुछ टाइम भी लग रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मोशन हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, तो हम स्विमिंग करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है, तो वो हमारा हो गया मोशन। ऐसे ही फ्लाइंग, वॉकिंग एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है सनसेट एंड सनराइज, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोशन के। ठीक है बेटा। अब मोशन के बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोशन पढ़ते टाइम, वो है रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है रेफरेंस पॉइंट को समझना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट जो कि एक इंसान के लिए मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट उसी सेम टाइम में दूसरे इंसान के लिए रेस्ट पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? रेफरेंस पॉइंट की वजह से हो सकता है। समझिए, एक है मैन वन जो कि रोड पे खड़ा हुआ है, और दूसरा है मैन टू जो कि बैठा है बस में। ठीक है, इस केस में बस जो है मूव कर रही है। अगर हम रेफरेंस को माने मैन वन जो कि रोड पे खड़ा हुआ था, अगर हम उसको रेफरेंस माने, तो जो हमारी बस है वो हमें चलती हुई दिखाई देगी। हमें ऐसा करना होता है कि हम जिसको रेफरेंस मानने हैं, हमें उसके ऊपर जाके बैठ जाना होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। तो हम मैन वन पे जाके बैठ गए और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बस हमें मूव करती हुई दिख रही है। बट अगर हम मैन टू पे जाके बैठ जाएं, उसको रेफरेंस मान लें, ठीक है, तो हमें बस कह देगी, तो हमें बस बस मूव करती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि हम बस के अंदर ही बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मैन वन को तो बस मूव करती हुई दिख रही थी, ठीक है, उसके लिए तो वो मोशन में थी। बट मैन टू के लिए जो है वो बस मोशन में नहीं थी, वो बस उसके लिए रेस्ट पे थी। ठीक है बेटा, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और हम आगे जब भी मोशन की बात करेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट को लेके चलेंगे साथ के साथ। ओके, नाउ अब बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है उसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी बेटा। एक चीज़ होती है डिस्टेंस, और एक चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैंने ए से बी किया, बी से सी किया, सी से डी, डी से ई, ठीक है, इस पूरे ए बी सी डी ई में जितना ही मैंने टोटल पाथ लेंथ कवर किया है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। जितना भी मैंने डिस्टेंस कवर किया है पूरा ए से जाने, ए तक जाने में। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैं ए से ई पर पहुंच गया और फाइनली मैं ई पर हूँ, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। होता ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का। और डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर?